किसी को गूगल एड्स का एक्सेस देना है बिना आईडी पासवर्ड शेयर किए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज की वीडियो गूगल ऐड का एक्सेस किसी को आप कैसे शेयर करें विदाउट आईडी पासवर्ड शेयर किए बिना। आप बिजनेस ओनर हैं और या फ्रीलांसर हैं या जॉब कर रहे हैं, ठीक है, व्हाटएवर आप कुछ भी हैं, तो आपको क्या है कि आपके पास अगर कोई भी गूगल ऐड एक्सेस है और उस एक्सेस को आप किसी को देना चाह रहे हैं बट आईडी पासवर्ड नहीं देना चाह रहे हैं। रीज़न, आईडी पासवर्ड को सबको पता है कि ये एक सिक्योरिटी पर्पस होता है। आईडी पासवर्ड किसी को भी शेयर करते हैं तो वो उसके पास पूरी ओनरशिप चली जाती है, तो कोई भी एक्शन ले सकता है। कभी आपने पेमेंट में डिले किया या कभी पेमेंट नहीं दिया तो उस सिचुएशन में वो आपके गूगल ऐड अकाउंट से कोई कैंपेन को छेड़छाड़ कर सकता है, डिलीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो आप चाहते हैं कि ओनरशिप आपके पास रहे और बस उसके पास एक्सेस रहे और पूरी कमांड आपके पास रहे। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्व लेके आया हूँ, कुछ मिनट में ही आपको ये सॉल्व मिल जाएगा, ठीक है। ये गूगल ऐड का डैशबोर्ड है, आपने देख लिया। आपका भी डैशबोर्ड ऐसे ही ओपन होता होगा, नहीं ओपन होता तो आपको गूगल पे सर्च करना है गूगल एड्स, और वहाँ पे जाएंगे, आप अपनी आईडी से एक्सेस करेंगे, आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डैशबोर्ड पे ओपन होते ही आपका एक सर्च बटन दिखेगा, ठीक है। सर्च बटन दिख रहा है तो सर्च बटन में आपको क्या सर्च करना है, यूज़र, ठीक है। और यूज़र में आपका बिलिंग से रिलेटेड आपको एक्सेस देना है या एडमिन से रिलेटेड देना है, ये आपकी चॉइस है। तो मैंने क्या करना है, एडमिन, क्योंकि मुझे किसी को शेयर करना है। जस्ट लाइक मैं ओनर हूँ और मैं ओनर हूँ तो मुझे क्या करना है कि मैं जो आईडी पासवर्ड मेरे पास है वो आईडी पासवर्ड शेयर ना करके उसके ईमेल आईडी पे बस एक एक्सेस दे दूंगा ताकि मेरी जितनी ज़रूरत है वो पूरा कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र पे क्लिक कर देना। यूज़र पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ डैशबोर्ड में इस तरीके से दिखाई देगा और यहाँ पे देखेंगे आप तो मेरे 2 एडमिन बने हुए हैं, ठीक है। 2 आईडी में मेरे एडमिन एक्सेस दे रखा है। चलो ये तो ओनरशिप है, बट मुझे चाहिए कि किसी भी थर्ड पर्सन को जिससे मुझे काम कराना है या उसको चेक करने के लिए देना है और उसको बस एक्सेस देना है, तो उसके लिए क्या स्टेप फॉलो पड़ेगा। ये प्लस आइकन है, प्लस आइकन को आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी पे एक्सेस देना है जिस पर्सन को, उसकी ईमेल आईडी मांगना है। उस ईमेल आईडी मान लो abc@gmail.com, ठीक है। अब ये है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है एक्सेस एक्सपायर। आपको लग रहा है कि कुछ टाइम के लिए ही देना है, लाइफ टाइम के लिए नहीं देना है, कुछ टाइम पे वो एक्सपायर कर जाए यानी कि वहाँ से रिमूव हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज से डेट, यानी कि आज मैं अगर एक्सेस शेयर कर रहा हूँ, मैं 5 दिन के लिए देना चाहता हूँ तो 30 पे मैंने क्लिक कर दिया, यानी कि 30 तारीख को वो एक्सपायर कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मान लो कि मैं 30 सेलेक्ट भी कर लिया और उसके बाद अब एक्सेस देने की जो बारी आती है वो इस तरीके से दिखाएगा यहाँ पे कि आप एक्सेस किस लेवल पे देना चाहते हो उसको। ईमेल ओनली, बिलिंग, रीड ओनली, स्टैंडर्ड, एडमिन। एडमिन का मतलब हो गया पूरी ओनरशिप आप दे रहे हो उसको, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि कुछ बिलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उससे चेक कराना है या उसको दिखाना है, या रीड ओनली यानी कुछ चीज़ों को रीड कर सके, देख सके, स्टैंडर्ड देना है। स्टैंडर्ड में आपका लास्ट वाला छोड़ के जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट पॉइंट, एडिट यूज़र मैनेजर प्रोडक्ट लिंक, ठीक है। इसको छोड़ के आपको लग रहा है कि बाकी का तो स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ईमेल पे विजिबल कर सके, देख सके आपकी इनसाइट, तो उसके लिए ईमेल ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बिलिंग से रिलेटेड यानी कि जो भी आपकी पेमेंट वगैरह हुई है एडवर्टीजमेंट के लिए, उससे रिलेटेड आपको दिखाना है, मतलब देना है एक्सेस, तो बिलिंग पे आप क्लिक करेंगे। रीड ओनली का आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या आपको परमिशन मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मुझे क्या करना है, स्टैंडर्ड करना है। स्टैंडर्ड कर दिया, ठीक। स्टैंडर्ड में मुझे लास्ट वाले छोड़ के, ये वाला ऑप्शन छोड़ के सारे परमिशन इसमें स्टैंडर्ड में अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया और ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद मैंने उसको सेंड बटन पे क्लिक कर दिया, सेंड इनविटेशन। अब क्या होगा, सेंड इनविटेशन क्लिक करते ही जो मेल आईडी मैंने यहाँ पे डाले थे abc@gmail.com, ये एग्जांपल है, उस ईमेल पे वो एक नोटिफिकेशन जाएगा, यानी कि ये गूगल ऐड एक्सेस के लिए उसके पास परमिशन जाएगा, उसको एक्सेप्ट करना होगा। उसने एक्सेप्ट करने के बाद ये वाले परमिशन के अकॉर्डिंग ये सारे डिटेल्स वो अपने आईडी से चेक कर सकता है। ओनरशिप मेरे पास है, ठीक है। यानी कि मेरा क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि वो कभी भी मेरे आईडी से, मेरे कैंपेनिंग से इतना छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो उसके लिए मैंने एक्सेस शेयर कर दिया और एक्सेस शेयर करके मेरे पास पूरा कमांड रहा, ठीक है। तो ये है स्टेप, और स्टेप यानी कि आपको दिखा दिया इसमें कि अगर डेट से करना है, कितने डेट को एक्सपायर कर जाए वो हो जाएगा। आपको परमिशन कौन से लेवल पे देना है आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो, उस बेसिस पे आपने परमिशन दे देना है और पूरी कमांड अपने पास रखें। तो इससे सॉल्व ये होता है कि आपके पास पूरी की पूरी कमांड है और सिक्योरिटी पर्पज से आप सिक्योर हो, ठीक है। अदरवाइज तो आज के टाइम में यही होता है कि आप अगर ओनर हो, स्पेशली ओनर के लिए ये वीडियो है, या बिजनेस रन करने वालों के लिए ये वीडियो है, कि अगर एक्सेस शेयर कर देते हैं पूरा आईडी और पासवर्ड तो वो
स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि सिक्योर रहें तो इस तरीके का प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो, और बाकी इसे नेक्स्ट वीडियो में गूगल एड्स के ऊपर काफ़ी ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो